एक दिन एक राजा ने सोचा कि क्यों न वह सारे ज्ञान को प्राप्त कर ले और वह विद्वान बन जाए। इसलिए उसने अपने राज्य के एक सबसे बड़े विद्वान को अपने पास बुलाया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जैसे ही विद्वान उनके घर में आया तो उन्होंने सर्वप्रथम राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने कहा कि वह जो है दुनिया के सभी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। तब महान विद्वान ने कहा, ठीक है, मैं आपको दुनिया की सभी ज्ञान आपको प्रदान करूंगा। और ऐसा कहकर विद्वान राजा को प्रणाम करके वहां से चला गया। अगली सुबह राजा उच्च सिंहासन पर बैठ जाता है और अपने गुरु महाज्ञानी को जमीन पर बिठा देता है और ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। उसका गुरु जमीन पर बैठे हुए राजा को ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ कर देता है और इस तरह से सीखते सीखते पूरे सप्ताह बीत जाते हैं और इस तरह से फिर महीने बीत जाते हैं, फिर पूरे साल। फिर भी राजा को कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। राजा महाज्ञानी से, अपने गुरु से कुछ भी सीख नहीं पाता है, क्योंकि राजा अपने अहंकार में चूर रहता है। एक दिन राजा अपने मुख्यमंत्री से सलाह लेता है कि मैं इतने दिनों से उस महाज्ञानी से ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ, फिर भी मैं आज तक उनसे कुछ भी क्यों नहीं सीख पाया। तब उनके महामंत्री ने कहा कि हे प्रभु, हे राजन, आपने तो अपने गुरु को अपने से छोटा बना दिया है। आप अपने गुरु को जमीन पर बिठाए हुए हैं और आप स्वयं महाप्रभु बनकर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। क्या आप अपने गुरु से बड़े हैं क्या? तो प्रभु, जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपका यह कार्य करने का तरीका गलत है। आपको जमीन पर बैठना चाहिए और आपके गुरु महाज्ञानी को सिंहासन पर बैठना चाहिए, क्योंकि वे आपके गुरु हैं। आपको उनसे विनय करना चाहिए। आप उनसे विनम्रता पूर्वक उनके चरणों में जाइए, उनके चरणों को पकड़िए और उनको प्रणाम कीजिए। लेकिन आप तो उन पर धौंस जमाते हुए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आप अपने गुरु को छोटा बनाकर नौकरों की भांति उनसे काम करा रहे हैं, जो कि गलत है। सो प्रभु, आप उन्हें एक गुरु का दर्जा दीजिए, क्योंकि वो आपके गुरु हैं। तो आप उन्हें अपने से उच्च स्थान प्रदान कीजिए और आप स्वयं उनके चरणों में जाइए, उनके चरणों में अपना मस्तक नवाइए और उनसे अपना आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। ये सब बातें सुनकर राजा समझ गया कि गलती उसी की थी। राजा स्वयं अहंकार में चूर था। उसने अपने गुरु को नहीं पहचाना। वह अपने गुरु को तुच्छ, मामूली समझ रहा था। इसलिए वह अपने गुरु महाज्ञानी को जमीन पर बिठाता और स्वयं सिंहासन पर बैठा रहता, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तब राजा ने अगले दिन अपने गुरु को, महाज्ञानी को प्रणाम किया और वह स्वयं जमीन पर बैठ गया और महाज्ञानी को उच्च सिंहासन प्रदान किया। फिर इसके पश्चात महाज्ञानी अपने शिष्य राजा को ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे राजा भी ज्ञानी होता गया। उसके अंदर बहुत सारे ज्ञान आते गए। राजा को विभिन्न प्रकार की ज्ञान मिलती गई। महाज्ञानी के द्वारा कहे गए एक एक शब्द का एक एक ज्ञान उसको मिलता गया और इस प्रकार से राजा धीरे धीरे करके महाज्ञानी बन गया।
अंत में राजा महाज्ञानी को प्रणाम करता है और बोलता है कि हे प्रभु, मुझसे जो कुछ भी गलती हो गई हो आप मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि प्रभु विनय से ही विद्या आती है। पूर्व में मैं अहंकारवश आपको छोटा समझकर जमीन में बिठा रहा था, जबकि आपका स्थान तो उच्च सर्वोच्च है। तो हे प्रभु, मुझसे जो कोई भी गलती हो गई हो आप उसे क्षमा कर देना और मुझे आशीर्वाद प्रदान करना। और इस प्रकार से राजा और उसके सभी परिवार वाले उस महाज्ञानी गुरु को प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, आज का हमारा कहानी बस यहीं तक ही था। हम सभी को यह बात ध्यान देना चाहिए कि हमें हमेशा अपने गुरुओं को उच्च स्थान प्रदान करना चाहिए। उन्हें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए और उनका हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। आप सभी गुरुजनों को प्रणाम, धन्यवाद।